नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, ये कहानी ऐसी है जो आपको पल पल दर्द का एहसास कराएगी, आपकी रूह तक को छू जाएगी। दोस्तों, ये कहानी इमोशनल भी है और डरावनी भी है, क्योंकि ये कहानी दोस्तों आज से लगभग 1938 या 1937 की कहानी है, जब दोस्तों हमारा देश गुलाम था, तब की एक कहानी है। और अंग्रेजों ने कैसे एक लड़के के साथ क्या किया था, इस कहानी में आपको ये मैं बताऊंगा दोस्तों। और ये कहानी बहुत ही दर्दनाक है दोस्तों। अब मैं आपको कैसे समझाऊं जो आपको रुला भी सकती है, इमोशनल भी कर सकती है और आपको दर्द का एहसास भी करा सकती है। तो आइए दोस्तों, कहानी को बातों बातों में शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार और ये जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा दोस्तों, ये 1938 की घटना है, जो कि हमारे देश में ही घटी थी, जब अंग्रेज इस देश पर राज कर रहे थे। तब आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, या फिर मैं ही बता दूं, जब स्कूल में ऐसे स्कूल चलते थे, अंग्रेजों का राज होता था, सबकी वहीं पर हुकूमत, कोई किसी का सगा नहीं, सब एक दूसरे पर हमला करते थे। और भारत का ऐसा हाल कर दिया था दोस्तों, जिसका शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। भारत बहुत ही पिछड़ा वर्ग में चला जा चुका था, जिसका एहसास करना बहुत ही मुश्किल था। तो दोस्तों, इस कहानी में एक फैमिली होती है, जैसे कि आपकी फैमिली हो गई या फिर मेरी फैमिली, जिसमें 4 लोग रहते थे, मम्मी पापा बेटी और उसका भाई। ऐसी फैमिली चल रही थी दोस्तों। तभी अंग्रेजों की नज़र, अंग्रेजों में दोस्तों कम से कम 4 लोग ऐसे थे जो वहाँ पर पहरा देते थे, वहाँ पर गांव की रुखाली करते थे। कोई भाग तो नहीं रहा है, कोई कुछ कर तो नहीं रहा है। 4 अंग्रेज ऐसे थे दोस्तों, उनके अंदर इतनी दरिंदगी भरी हुई थी, जिसका अनुभव करना या फिर आपको मैं बताना शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उन्होंने कैसे एक लड़के के साथ ऐसी दर्दनाक घटना की, जिसका अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है दोस्तों। ऐसे ही वो रात को रुखाली कर रहे थे गांव की, कोई भाग ना जाए, कोई कुछ कर तो नहीं रहा गांव में। तब दोस्तों आपको पता ही होगा, आज़ादी के लिए कितना तड़पते थे लोग, एहसास कराना बहुत ही मुश्किल था। जी हाँ दोस्तों, चलो मैं कहानी की लाइन पे आता हूँ दोस्तों। जो मेन मोटिव है कहानी का, वहीं से मैं शुरुआत करता हूँ दोस्तों। तो वो दोस्तों 4 अंग्रेज थे और एक फैमिली में दोस्तों एक मम्मी पापा लड़के और उसका भाई रहते थे। वो दोस्तों चारों अंग्रेज उस घर में घुस जाते हैं और उस लड़की के साथ ऐसी हरकत करते हैं जिसका मैं कुछ बता नहीं सकता। और उसके मम्मी पापा थे दोस्तों, उसका हाथ बांध दिया जाता है दोनों को, और भैया को बाहर फेंक दिया जाता है गोली मारकर, और लड़की तड़प तड़प कर मर जाती है दोस्तों। और उसके जो माँ बाप थे वो सामने बस देख रहे थे, कुछ करने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। और अंग्रेजों में इतना खौफ फैला रखा था दोस्तों अपने भारत में, कि जिसका कुछ भी लगा लो दोस्तों। और उस फैमिली में उस लड़की की दोस्तों दुष्कर यानी बलात्कार के कारण वहीं पर मौत हो जाती है। और उसके जो मम्मी पापा दोस्तों आंसू टपक टपक पड़ रहे थे, पर किसी को कुछ भी वो नहीं हो रहा था। अंग्रेज इतने हाहाकारी, आपको क्या बताऊं दोस्तों, ऐसे वो हो गए थे कि कुछ करना ही बहुत मुश्किल था उसमें। आपको भी पता है दोस्तों, जब देश आज़ाद नहीं था, कैसे देश के साथ खिलवाड़ की जा रही थी। तो दोस्तों उस प्रिया की मौत हो जाती है उस फैमिली में दोस्तों। और उसकी मम्मी पापा दोस्तों, मुकेश नाम था, या आप कुछ भी रख लो, रजनीश, जो भी आपका मन करे। और मम्मी का दोस्तों पार्वती नाम था, और भैया को तो मार ही दिया था दोस्तों। उसका तो नाम बता के आप लोगों को मैं करूँ क्या गा। तो दोस्तों ये कहानी को बीतते बीतते लगभग 1.5 साल हो चुका था, और प्रिया की आत्मा दोस्तों गांव में भटकने लगी थी, क्योंकि उसे अपनी उसके साथ जो हरकत हुई, दुराचार या बलात्कार, जो उसके साथ घटना घटी, 4 अंग्रेजों ने उसके साथ जो किया, उसे उसका बदला लेना था। एक दिन दोस्तों मुकेश तभी सो ही रहे थे, उसकी पत्नी भी पास में ही सो रही थी। तभी मुकेश के सपने में उसकी बेटी प्रिया आती है और मुकेश जी से कहती है कि, यानी उसके पिताजी से कहती है कि पिताजी, मुझे उन 4 अंग्रेजों से बदला लेना है जिन्होंने मेरे साथ ये हरकत की, मैंने उन सभी का बदला लेना है। मुकेश थोड़ा दोस्तों रात का समय था, 10:45-47 इतना ही कुछ टाइम हुआ था। वो अपनी पत्नी को जगाता है और कहता है कि मुझे सपने में ऐसे ऐसे दिखाई दिया, जो कि प्रिया ने मुझे बताई है, तो अब मैं क्या करूं। उसकी माँ कहती है ठीक है, प्रिया ने जैसा कहा है तो आप वैसा ही मान लो, प्रिया सब सही कर देगी। दोस्तों धीरे धीरे वो 4 अंग्रेज थे दोस्तों, और जो मेन मोटिव, जो अंग्रेजों का पूरा समूह जो बड़े पोस्ट पर होते हैं, उनसे सलाह लेकर ही कुछ काम किया जाता है, ऐसी पूरी तरह से वहाँ पर काम होता था दोस्तों।
तभी एक अंग्रेज को दोस्तों प्रिया किसी पेड़ के पीछे लेकर मार जाती है। जैसे कुछ भी भेष बना सकती है दोस्तों, आत्मा का अनुमान तो आप लगा ही सकते हो, वो कुछ भी कर सकती है। धीरे धीरे करके दोस्तों जो प्रिया थी तीनों अंग्रेजों को मार देती है जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया था, उसकी रूह को जीभ से फाड़ दिया था। ऐसे ही दोस्तों प्रिया तीनों अंग्रेजों को मार देती है और चौथा जो अंग्रेज बचता है उसे सब समझ आ जाता है कि ये क्यों हो रहा है। अगले ही 1.5 साल में दोस्तों तीनों अंग्रेज मारे जाते हैं और जो चौथा अंग्रेज है वो अंग्रेजों के बड़े समूह यानी जो बड़ा इंस्पेक्टर होता है उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र करवा दीजिए सर। जो वो 3 अंग्रेज हैं उनकी मृत्यु का मेन रीज़न वो उनको बता देता है कैसे उन्होंने एक लड़के के साथ बलात्कार किया था और कैसी उसकी आत्मा उन तीनों को मार चुकी है, अब मेरा नंबर है। वो अपने जो बड़े इंस्पेक्टर होते हैं दोस्तों उनको अच्छे से समझाता है लेकिन उसकी नहीं मानता। लेकिन धीरे धीरे उसके हाथ में बात पड़ जाती है और जो उसका बड़ा अफसर कहता है कि जो तूने चोरी की थी सोने की मोहरें भारत में जहाँ से चुराई थी, सोने की मोहरें दोस्तों जो उसने चुराई थी उसमें से 50 मुझे देनी होगी और तुम्हारा ट्रांसफ़र हो जाएगा और तुझे इंग्लैंड भेज दिया जाएगा। वो कहता है ठीक है मैं ऐसा कर दूंगा। अगले ये 7-8 दिन बीतते हैं और वो अंग्रेज दोस्तों इंग्लैंड ट्रांसफ़र किया जाता है और वो घर पर चला जाता है। वो वहाँ पर अच्छे से मौज मज़े से रहता है, उसे लगता है कि अब मेरा छुटकारा हो गया है क्योंकि भारत में तो मैं अब हूँ ही नहीं और ना ही वो प्रिया की आत्मा यहाँ पर आ पाएगी। तो दोस्तों धीरे धीरे प्रिया को महसूस होता है, उसके पिताजी के सपने में प्रिया फिर जाती है और पिताजी से कहती है कि पिताजी ऐसे कुछ हो गया है, मुझे आज्ञा दीजिए मैं वहाँ पर इंग्लैंड में जा सकूँ और वो चौथा अंग्रेज है उसको भी मार सकूँ। उसके पिताजी दोस्तों अपने मन ही मन कहते हैं कि ठीक है बेटी जो तू काम कर रही है वो अच्छा ही है, तू कर दे और उस अंग्रेज को मार दे। और दोस्तों वो अंग्रेज वहाँ पर अपने घर जाकर इंग्लैंड में अच्छे से मांस मदिरा अच्छा सा सेवन कर रहा था। अब वो सोच रहा था कि अब भारत की चुड़ैल यहाँ क्या करेगी, वो आत्मा यहाँ कैसे आएगी और मुझे कैसे मारेगी। तभी दोस्तों वो अंग्रेज रात के करीबन 11 बज चुके थे और अपने कमरे में सो रहा था। तभी प्रिया उसके कमरे में प्रवेश करती है और वो अंग्रेज दोस्तों थोड़ी देर में सो जाता है और अंग्रेज को महसूस होता है कि कोई उसके पेट पर बैठा हुआ है। अंग्रेज की जैसी आँख खुलती है तो दोस्तों प्रिया उसके पेट पर बैठी हुई थी और कहती है कि मैं मेरा बदला पूरा करके रहूँगी चाहे तू कुछ भी कर ले। और तभी के तभी दोस्तों प्रिया चौथे अंग्रेज को मार देती है और वो चौथा अंग्रेज था दोस्तों उसने बहुत ही भारत में जितने भी आप साधु संत को बहुत ही मानते होंगे दोस्तों उनसे बहुत लोगों से सलाह ली थी कि इनसे मुझे बचा लो ऐसा हो जाएगा। तभी साधुओं ने सख्त मना कर दिया था कि तूने तो कुछ ऐसी हरकत की है जिसका कुछ भी नहीं हो सकता, तुझे तो इसका फल भोगना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। साधु ने साफ मना कर दिया था दोस्तों, जबकि उसके पास अंत भी था कि कैसे मुक्ति कराई जा सकती है, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया जब तक प्रिया चौथे अंग्रेज को नहीं मार सकती। तभी दोस्तों प्रिया चौथे अंग्रेज को मार देती है और अपने पिताजी के सपने में फिर से आती है और कहती है कि पिताजी मैंने 4 अंग्रेजों को मार दिया है और अब मेरे लिए मुक्ति के दरवाजे खोल दीजिए। प्रिया की ऐसी बातें सुनकर मुकेश जी बहुत खुश होते हैं जो उसके पिताजी थे दोस्तों और उसकी माता भी बहुत खुश होती है और गांव वालों को भी पता चल जाता है कि प्रिया की आत्मा यहाँ पर भटक रही है, कोई भी गांव में नुकसान करे तो उसको मार सकती है। ऐसा सभी लोगों को हो चुका था। तभी दोस्तों प्रिया की आत्मा को वो देने का समय आ गया था, मतलब क्या कहते हैं दोस्तों जो ऊपर चले जाते हैं। अब सॉरी दोस्तों मैं भूल चुका हूँ, मेरे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो प्रिया का आसुर शक्ति दोस्तों जब आत्मा को वो कि अमर क्या किया जाता है दोस्तों याद नहीं आ रहा, वो भेज दिया जाता है ऊपर से मुक्ति दोस्तों, हाँ जी मुक्ति कर दी जाती है और प्रिया के अच्छे से हवन किया जाता है, साधु संत अच्छे से बुलाए जाते हैं क्योंकि साधुओं को तो पहले ही पता चल चुका था कैसे किसकी मौत कब होनी है। और तब दोस्तों 4 अंग्रेजों को मारकर प्रिया की आत्मा को मुक्ति दी जाती है। तभी उसके पिताजी भी बहुत खुश होते हैं जो कि मुकेश जी थे और गाँव वालों को भी शांति हुई कि अब मेरी बेटी का बदला पूरा हो चुका है, अब गाँव अच्छे से रह पाएगा। लेकिन दोस्तों अंग्रेज का महाल ऐसा था कि उन्होंने सब कुछ तबाह करके रख दिया था, लेकिन प्रिया की आत्मा उस गाँव में ऐसे बस चुकी थी। धीरे धीरे फिर उसे मुक्ति का दरवाज़ा भी दे दिया गया, मुक्ति करके घर भेज दिया गया जो आसमान में होता है दोस्तों। सब अच्छे से सही हो चुका था। तो बताइए दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले शनिवार को।